कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरीता लैथफलांग ने मैनपाट पहुंचकर बॉक्साइट खनन से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की। दरअसल हाल ही में पर्यावरण स्वीकृति के लिए बुलाई गई जनसुनवाई में स्थानीय निवासियों को बिना पूर्व सूचना के बुलाए जाने और प्रशासन द्वारा जबरन प्रक्रिया चलाने को लेकर भारी विवाद हुआ था। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच तीखी झड़प की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। इस दौरान जरीता लैथफलांग ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में खनन गतिविधियों को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस नेतृत्व इन घटनाओं पर गंभीर नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ के तमनार से लेकर सरगुजा के परसोड़ी कला और अब मैनपाट तक किए गए उनके हालिया दौरों में लगभग हर क्षेत्र में यह तथ्य सामने आया कि स्थानीय निवासियों की इच्छाओं के खिलाफ मुनाफाखोर कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई में पूरी तरह ग्रामीणों के साथ खड़ी है और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। इस दौरान मैनपाट की बदलती स्थिति पर भी कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव ने चिंता जाहिर की। देखिए, ये सिर्फ मैनपाट की बात नहीं है, पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात है। चाहे वो तमनार की बात हो, चाहे वो अमेरा खदान की बात हो, चाहे वो मैनपाट की बात हो, पूरे प्रदेश में पूंजीपतियों को जमीन बेचा जा रहा है और लोगों से उनका जल जंगल जमीन छीना जा रहा है। चाहे वो आदिवासी समाज के हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, उनके लिए जल जंगल जमीन उनका आन बान और शान होता है, पर यहाँ पर उनसे ये सब छीना जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से छीना जा रहा है। ग्राम सभा से प्रस्ताव पास नहीं करा के अवैध तरीके से ये लोग दूसरे लोगों से, बाहरी लोगों से पास करा रहे हैं ताकि कोरम पूरा हो। और हम चाहते हैं कि ये सरकार, जहाँ पे एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, कम से कम आदिवासियों के हित में तो बोले। यहाँ में हम छत्तीसगढ़ मैतारी की जय जयकार करते हैं और छत्तीसगढ़ मैतारी जो माँ है, जमीन हमारी माँ होती है, उसको ही हम बेच रहे हैं। और मैं हर एक छत्तीसगढ़ी से यही कहना चाहूंगी कि कब तक छत्तीसगढ़ी लोग अपना जमीर को बेचते रहेंगे। अपना जमीर को बेचना मतलब अपनी जमीन को बेचना।